नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है ई की मात्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे चित्र देखकर नाम और पेड़ों के नाम। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चित्र देखकर नाम। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। सबसे पहला चित्र यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? दीपक। दीपक तो आप जानते ही हैं, पूजा करने के लिए हमें क्या जलाना पड़ता है? दीपक। और सबसे ज्यादा दीपक कौन से त्योहार पर जलाए जाते हैं? दीपावली पर। तो दीपावली पर तो हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, यानी दीपक जलाते हैं। तो अगला पिक्चर है, यानी अगला चित्र है कीट का। कीट यानी कीड़ा। कीड़ा जो पौधों में रहता है, प्लांट्स पर रहता है और पत्तों को खाता है। फिर अगला पिक्चर है ईख। ईख, आपने बच्चों गन्ने का रस पिया है? तो जिस गन्ने से जो रस निकलता है उसको ईख भी कहते हैं, यानी गन्ने को हम ईख भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पिक्चर। तो अगला पिक्चर आप जो देख रहे हैं वह पिक्चर है बीन। क्या है यह? बीन। बीन कौन बजाता है? बीन एक बाजा है जिसे सांप को पकड़ने वाला, जिसको हम कहते हैं सपेरा। सपेरा बीन बजाता है और सपेरा सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाता है। अब बीन के आगे अगला चित्र है शहनाई का। शहनाई भी एक बाजा है, यानी ये बाजा किसी फेस्टिवल में या शादी विवाह के अवसर पर इसे बजाते हैं। और शहनाई के बाद का पिक्चर है चारपाई। ये चित्र आपने चारपाई का देखा। ये चारपाई आपने कहाँ देखी है? गांव में देखी होगी आपने ये चारपाई। क्योंकि शहरों में तो एक अलग सा बिस्तर होता है जो आपके घरों में है, जिसे आप बेड कहते हैं। ये है चारपाई जो आप चित्र देख रहे हैं। ये सिर्फ गांव में मिलती है और इसे कॉट भी कहते हैं। बच्चों, इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं चित्र पपीता का। तो सबसे पहला चित्र जो देख रहे हैं वो कौन सा फल है? पपीता। अब दूसरा चित्र देखिए। उसके नीचे जो फल है, एक फल है, ये कौन सा है? ये फल शरीफा। कौन सा फल है? शरीफा, जिसे कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। अब पपीता के सामने वाला पिक्चर देखिए। इसे देखकर तो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि ये कौन सा फल है? खीरा। क्या है ये? खीरा। खीरा यानी कुकुम्बर। इसको तो आप रोज सलाद में खाते ही होंगे। तो ये है खीरा। अब जो इस स्लाइड का आखिरी पिक्चर है, पहचान गए ना कौन सा पिक्चर है ये? तितली। कौन सा पिक्चर है? तितली। तितली का पिक्चर है। तो रंग बिरंगी तितली कहाँ पर घूमती है? फूलों के आसपास, बगीचे में घूमती है। तो ये चित्र है तितली का।
बच्चों, हमें सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलती है? सांस लेने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। लकड़ियाँ, फूल, फल, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें भी हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। तो यानी पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं। तो हमें पेड़ों के नाम भी जानने चाहिए। तो चलो आज सीखेंगे हम कुछ पेड़ों के नाम। तो सबसे पहला पेड़ यहाँ पर है बरगद। सबसे पहला पेड़ है बरगद। बरगद बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत घनी छाया देता है और ये बहुत सालों तक जीवित रहता है। दूसरा पेड़ है नीम। नीम का पेड़, इससे तो दवाइयाँ भी बनती हैं। जैसे हमें अगर हमारी स्किन को कुछ डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्किन डिजीज़ के लिए नीम की पत्तियों से, उसकी ब्रांचेस से, उसके अंदर एक फल होता है नेबोरी नाम का फल, उससे दवाई बनती है और जिससे हमारी त्वचा यानी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती है। तीसरा पेड़ है शीशम। शीशम का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। इसके पेड़ की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसके पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। चौथा पेड़ है इमली। इमली एक फल भी होता है, यानी इमली के पेड़ में ही इमली का एक फल होता है जो बहुत ही छोटा सा होता है, एक फली के जैसा दिखता है। सब्जी में खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए इस फली को डालते हैं। इस फली से चटनी भी बनाई जाती है। अब अगला पेड़ है कटहल। कटहल के पेड़ में एक फल लगता है, उसको कटहल कहते हैं। तो ये भी बहुत ऊंचा पेड़ होता है और कटहल जो फल है उसकी सब्जी बनती है। इस कटहल को जैक फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला पेड़ है आम। आम तो सबका फेवरेट है। तो इसका पेड़ छोटा होता है, ज़्यादा ऊंचा भी होता है और छोटे छोटे भी होते हैं, जो हमें बगीचों में अक्सर मिल जाते हैं। तो आम का तो कितना यूज़ होता है ये तो आपको पता ही है। तो ये है हमारे पेड़ों के नाम। दो पेड़ और भी हैं जिसका नाम हम अगली स्लाइड पर बताएंगे। तो बच्चों, इस स्लाइड पर आप जो पेड़ देख रहे हैं वो है सबसे पहला यानी 7th नंबर पर है पीपल का पेड़। ये पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा देता है और ये इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं। ये भी बहुत बड़ा पेड़ होता है। कुछ लोग तो इसकी पूजा करते हैं। अब अगला पेड़ है नारियल। नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे होते हैं और बहुत ही ऊंचे होते हैं। इसकी छाया छोटी होती है बहुत, क्योंकि पत्ते इसके कम होते हैं। बड़े पत्ते होते हैं लेकिन कम होते हैं, इसलिए इसकी छाया भी बहुत कम होती है। लेकिन इसका फल नारियल, जिसका पानी आपने पिया है, नारियल की चटनी, नारियल की मिठाई, नारियल का तेल भी निकाला जाता है और तेल तो बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। तो इस तरह से नारियल की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो बच्चों,
हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, उन्हें कभी काटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस स्लाइड पर आपको चित्र देखकर नाम ही यहाँ दिए गए हैं। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो नोटबुक में कैसे लिखने हैं, यानी पहले आप चित्र बनाएंगे, चित्र के साथ उनके सामने नाम लिखेंगे। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। मैं एक बार इन्हें पढ़ के बता देती हूँ। आप भी जब लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे तो बोल बोल कर लिखेंगे। तो सबसे पहला है दीपक, दूसरा कीट, तीसरा ईख, चौथा बीन, पांचवा शहनाई, छठवां चारपाई, सातवां तितली, आठवां खीरा, नवा शरीफा और 10वां पिक्चर है पपीता। अब यहाँ इस स्लाइड पर दिए हैं पेड़ों के नाम। ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। नोटबुक में लिखने का तरीका जैसे आपको पहले से पता ही है, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ कि सफाई से लिखना है। लिखते समय सबसे पहले कॉर्नर पर डेट लिखनी है और पहली लाइन छोड़ के यानी दूसरी लाइन से आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे पहले, फिर एक एक लाइन छोड़कर इन शब्दों को लिखेंगे। तो पहला नाम है बरगद, दूसरा नीम, तीसरा शीशम, चौथा इमली, पांचवा कटहल, छठवां आम, सातवां पीपल, आठवां नारियल। तो बच्चों, अब तक जितना भी आपने काम किया है इसे बार बार पढ़कर अभ्यास करते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।